हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 8 फरवरी। तो 8 फरवरी के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। पहला है, भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता को हासिल किया है। तो पहली चीज क्या आई, सौर ऊर्जा में हमारा लक्ष्य क्या है। जो 100 गीगावाट का था वो पहला लक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भारत ने 100 गीगावाट का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2014 में भारत का जो सौर ऊर्जा था वो केवल 2.82% मतलब गीगावाट था। और हमने पिछले मतलब कह सकते हैं 10 वर्षों में हमने कितना 100 गीगावाट लक्ष्य को हासिल कर लिया है और 3450% की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि हमने तरक्की बहुत ज्यादा की है कि 2 दशमलव से हम कहाँ पे आ गए हैं, 100 पे पहुंच गए हैं, 100 गीगावाट पे। तो 2024 में 24 गीगावाट सौर ऊर्जा और जोड़ी गई थी। तो जो हमारा कम था वो 2024 में जोड़ ली गई। 23 की तुलना में दुगनी अधिक कर दी, मतलब लगातार हम दुगनी बढ़ रहे थे, दुगनी स्पीड से बढ़े हैं। योगदान करता कौन से है, तो ऐसे राज्य जहाँ सौर ऊर्जा की ज्यादा प्राप्ति होती है, जैसे राजस्थान रेगिस्तानी एरिया है, सौर ऊर्जा लगाने के अच्छे साधन भी हैं, तो यहाँ उसके बाद गुजरात हो गया और उसके बाद है तमिलनाडु। ये तीन राज्य ऐसे हैं जो टॉप पे ही रहते हैं। अब चूंकि गुजरात रहेगा, राजस्थान रहेगा, तो महाराष्ट्र का नाम आ ही आता है। तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र वगैरह, और मेन है तमिलनाडु में भी सौर ऊर्जा में टॉप पे है। और रूफटॉप सोलर में जो 2024 में 4.59 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी गई। कौन सी, अब सौर ऊर्जा में तो सभी आ जाते हैं, उसमें सो घरों के छतों के ऊपर रूफटॉप लगी होती है ना, उसमें भी 4 दशमलव लगभग कुछ 4.5 दशमलव जोड़ा गया है नया। 53% की उसमें भी वृद्धि हुई है। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री घर जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चल रही थी, उसका लाभ लोगों ने उठाया है, तो इस वजह से। तो 2014 में 2 गीगावाट से हम कहाँ पे आ गए हैं, निर्माण क्षमता में देखें तो हम 60 गीगावाट पे आ गए हैं। 30 तक हमें 100 गीगावाट निर्माण क्षमता का विकास करना है, मतलब और हमने निर्माण क्षमता का विकास करना है अभी। तो ये सब चीजें हैं, तो ये पहला लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद फीफा का देखें तो फीफा मतलब फुटबॉल वाला जो कप, मतलब फुटबॉल की जो संस्था है मेन, वो होती है फीफा। तो फीफा ने क्या किया है, पाकिस्तान के फुटबॉल क्लब को निरस्त कर दिया है। तो फीफा ने पाकिस्तान को निलंबित कर दिया है। फैसला क्यों आया है, संविधान में आवश्यक संशोधन करने में फीफा विफल, मतलब फीफा ने कहा है जो पाकिस्तान है वो सही से जो उससे मतलब फुटबॉल के लिए बढ़ावा देने के लिए कुछ नियम बनाने थे, वो नहीं कर पाए हैं। तो ये क्या है, निलंबित कर दिया है इसे। उसके बाद है, भारत में मातृ मृत्यु दर की 83% की गिरावट आई है। तो मातृ मृत्यु दर की गिरावट आई है, मतलब जो माताओं की मृत्यु हो जाती थी, जो वो क्या हो गई है, 83% कम हो गई है। तो भारत में पिछले 30 वर्षों में MMR जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, 83% गिर गया है। वैश्विक स्तर से ये काफी कमी, वैश्विक स्तर पे में यह कमी कितनी है, 42% है। मतलब इतने ही समय में वैश्विक स्तर में 42% की कमी आई है और अपने यहाँ कितनी आई, 83 की आई है। शिशु मृत्यु दर में लगभग लगभग कह सकते हैं 70 की 69-70% की गिरावट आई है, और जो वैश्विक में 55 है। मतलब हमने कह सकते हैं अच्छी गिरावट हासिल करी है, मतलब हमने सही लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि विश्व से हम तेजी से चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 42 था तो हमने डबल मातृ मृत्यु दर को हासिल किया है, मतलब हमने बहुत कम मृत्यु दर होती है भारत में। और उसके शिशु मृत्यु दर में भी देखें तो मातृ और शिशु दोनों में ही गिरावट आई है। अब सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है, तो वही सारी योजनाओं में है। तो उसके बाद है, सरकार ने लगभग 1000 क्या किए हैं, नवजात देखभाल इकाइयां होती हैं जो, उन्हें स्थापित किया है। और ऐसे ही सरकार के इन प्रयत्नों से ये सारे सुधार हुए हैं। तो ये परसेंटेज तो इम्पोर्टेंट भी रहेगा कि 83% की गिरावट आई है मातृ मृत्यु दर में, और शिशु मृत्यु दर में 69% की मृत्यु दर में गिरावट आई है। उसके बाद है ईटानगर। अब ईटानगर कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो अरुणाचल प्रदेश का जो ईटानगर है वहाँ पे 10वां अरुणाचल फिल्म महोत्सव हुआ है। तो अरुणाचल फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है, ईटानगर में। अब ये नॉर्मली है कि ईटानगर में ही होगा अरुणाचल का ज्यादातर चीज है। तो वहाँ के जो अपने अरुणाचल प्रदेश के जो शिक्षा और पर्यटन मंत्री हैं, सोना PD सोना, उनके इनका क्या किया है, उद्घाटन किया है। उसके बाद है युवा, मेन है कि ये युवा वर्ष घोषणा की है। तो उद्घाटन समारोह में 24-25 को युवा वर्ष घोषित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि युवा वर्ष किस राज्य ने घोषित किया, कौन से वर्ष को, तो 24-25 को युवा
युवा वर्ष घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश में जो फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें। उसके बाद है प्रधानमंत्री जो है अपने वो फ्रांस के दौरे पर हैं, तो एआई समिट में करेंगे सह अध्यक्षता। तो जो एआई समिट होना है फ्रांस में, उसमें जो सह अध्यक्षता करी जाएगी वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जाएगी। तो हुआ क्या है कि मोदी जी के द्वारा फ्रांस में एआई की समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। समिट का उद्देश्य क्या है? नैतिक और सतत और समावेशी एआई को बढ़ावा देना। नैतिक का मतलब एआई हो, इथिकल हो और सतत हो, लगातार उसका यूज हो और समावेशी हो, सबको समाहित करे। ऐसा नहीं कुछ लोगों के पास होगी टेक्नोलॉजी, कुछ के पास नहीं होगी टेक्नोलॉजी। नया दूतावास तो मार्से में, भारत का नया दूतावास खोला गया है। कहाँ पे? मार्से में। मार्से कहाँ है? फ्रांस में ही है। तो वहां पे नया दूतावास खोला गया है, जिससे सांस्कृतिक और ये सारे संबंध को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद है व्हाइट हाउस में एंटी क्रिश्चियन भेदभाव पर रोक हेतु धार्मिक कार्यालय बनाएंगे ट्रंप। तो व्हाइट हाउस में क्या है? क्रिश्चियन के लिए भेदभाव ना हो, तो एंटी क्रिश्चियन भेदभाव के लिए एक कार्यालय ही बनेगा उसमें, व्हाइट हाउस में। तो ये मेन है कि ट्रंप कर रहे हैं ऐसा। तो ये होगा। उसका नेतृत्व कौन करेंगे? इसका पाउला वाइट जो है वो इसका नेतृत्व करता होंगी। तो ये देखा, तो बस इतना ही हो सकता है। कौन से देश में किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। उसके बाद है उड़ीसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विशेष पहल आई है। तो कहाँ पे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ीसा में। विवाह और बाल विवाह रोकथाम, तो उसी में। अब यहाँ पे चूंकि क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो पूरे देश ही में चला, उसके तहत उड़ीसा ने विशेष पहल अपनी स्टार्ट की है। अब उसका नाम देखते, तो निर्भया कड़ी और मोह गेला जिया। तो ये क्या है? बाल विवाह रोकथाम और बेटियों की सुरक्षा के लिए दो। एक तो निर्भया, वो हत्याकांड के बाद से वो निर्भया वाला मतलब फंड भी सरकार ने बनाया है और कई सरकार प्रयास करती है। तो निर्भया कड़ी है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उसी कड़ी में एक नया प्रयास सरकार ने किया है, तो निर्भया कड़ी। उसके बाद है मोह गेला जिया। तो ये गंजाम जिले में वहां पे क्या हुआ? स्टार्ट किया किशोरियों की निगरानी के लिए, जो क्या होगा? कल्पना अभियान ढेकानाल में। तो ये क्या है? कल्पना अभियान। तो कई सारे मतलब विशेष पहलें स्टार्ट की हैं ऐसी जागरूकता के लिए। स्वर्ण कालिका, तो स्वर्ण कालिका केंदुझर में ये स्टार्ट किया है जागरूकता कार्यक्रम। तो 3-4 हो गए। एक तो क्या है? निर्भया काड़ी, मोह गेल्हा जिया, उसके बाद कल्पना अभियान और उसके लास्ट है स्वर्ण कालिका। तो ये स्टार्ट किए गए हैं। साथ ही वीरांगना योजना, वीरांगना योजना आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो वीरांगना योजना भी है। तो वीरांगना देख के लगेगा झांसी की रानी और उत्तर प्रदेश का ऐसा लगेगा, पर ये वीरांगना भी उधर किया गया है उड़ीसा वाले एरिया में। उसके बाद क्या है? रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को गिरा दिया है। तो रेपो रेट को 0.25 गिराया है। तो इससे अब होगा क्या? आप सोचो, रेपो रेट गिरा, रेपो रेट गिरा मतलब बैंक को लोन सस्ता मिलेगा। अब मान लो एसबीआई को लोन सस्ता मिलेगा 0.2%। अब बैंक लोन सस्ता देगी लोगों को, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा होगा, पर हमेशा होता भी नहीं है। पर हम मानते हैं कि अगर बैंक सस्ता लोन देगी ग्राहकों को, तो ग्राहक ज्यादा लोन लेंगे ना, और लोन लेंगे मार्केट में ज्यादा रुपए जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि इससे क्या होगा, अब होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन ये सस्ते होने की थोड़ी संभावना हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए रेपो रेट कम किया है उससे क्या लाभ होगा, तो लोन सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि रेपो रेट मतलब आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला लोन। अब बैंक को सस्ता मिलेगा तो बैंक सस्ता देगी। तो ये इसमें सिद्धांत काम करता है। उसके बाद है राम मंदिर के जुड़े हुए एक प्रमुख व्यक्ति थे कामेश्वर चौपाल, उनका निधन हो गया है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ही थे सदस्य कामेश्वर चौपाल, तो इनका नाम है, तो ये आ सकता है कामेश्वर चौपाल करके। उसके बाद है पर ब्लॉक वन क्रॉप। अब अभी देखते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मतलब फसल वाला, ये सब चलते थे। अब ब्लॉक स्तर पे कर रहे हैं, पर ब्लॉक, जिला से भी नीचे मतलब ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक वन क्रॉप योजना के तहत यूपी में विशेष खेती होगी। तो 38 जिलों में, अब मेन बात है पूरे जिले नहीं है इसमें शामिल, भारत उत्तर प्रदेश के 75, 38 जिलों में 127 ब्लॉक देखे जाएंगे। उनमें हाई ईल्ड वेराइटी, जो हाई वैल्यू वाली जो फसलें होती हैं उनकी खेती होगी। हाई वैल्यू फसलों का क्या मतलब हुआ? जो फसलें ज्यादा उत्पादन करती हैं, ज्यादा अच्छा मूल्य देती, तो उनका उत्पादन होगा 38 जिलों में। विशिष्ट फसल, तो पर ब्लॉक वन क्रॉप योजना के तहत हर ब्लॉक में एक विशिष्ट फसल को बढ़ावा, ऐसा नहीं है एक ब्लॉक में ही सारी फसलों को बढ़ावा दिया, जो जिस जिले में या ब्लॉक में अच्छी फसल होगी जहां होती हुई उसे बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाना, बाकी ये सब इनके लक्ष्य होते हैं।
उसके बाद है 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। हर वर्ष ही लगता है सूरजकुंड, और सूरजकुंड ये लगता कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा वाले एरिया में। तो इस बार भी लगा है। तो क्या है इसमें, जो अपने पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने शुभारंभ किया इसका। तो राज्य की थीम, तो कब से कब तक लगेगा, 9 से 23 फरवरी तक ये लगेगा। इस वर्ष की थीम में राज्य कौन से, थीम राज्य जो मतलब जिन राज्यों की प्रकाश मतलब उन्हें प्रदर्शित किया जाता है, उन राज्यों की विशेष विशेष चीजों को, तो एक है उड़ीसा और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश इस वर्ष की थीम राज्य रहेंगे। उसके बाद सहभागी देश, अपने जितने पड़ोसी हैं वो सारे सहभागी देश रहेंगे। उद्देश्य क्या होता है, देश विदेश के कलाकारों को, प्राचीन हस्तशिल्प, उनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है इसमें सूरजकुंड में। तो कहाँ लगता है, हर साल ही लगता है और फेमस रहता है फरीदाबाद में। उसके बाद है औद्योगिक श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार नई आवासीय योजना लेके आई। अब देखो कोई व्यक्ति कहीं इंडस्ट्री में काम करने जाता है, अब इंडस्ट्री में काम करने जाता है तो वो कहाँ रहते हैं, झोपड़पट्टी ऐसे, मतलब उन्हें घर तो अच्छे मिलते नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, अगर कोई श्रमिक है तो उसे नई आवासीय योजना के तहत आवास दिए जाएंगे, मतलब उन्हें ऐसी जगह पे ना रहना पड़े। तो केंद्र सरकार एक नई योजना स्टार्ट कर रही है, इसमें 50,000 घर बनाए जाएंगे पहले चरण में। तो ये सभी योजना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना से ये अलग होगी, इसमें शहरी, गरीब और सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि और आजीविका मिशन के लाभार्थी को प्राथमिकता दी है। अब जैसे स्वनिधि वाले, जैसे रेडी वाले लोग हैं जो ठेली चलाते हैं, ऐसे लोग गरीब हैं, या सफाई कर्मी, उनके पास, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए, जो कामगार भी हैं उनके लिए औद्योगिक श्रमिकों की मतलब के लिए आवासीय शहर बनाए जाएंगे। तो केंद्र सरकार की पहल है। उसके बाद है साइबर फ्रॉड, वर्तमान में बहुत होते हैं साइबर फ्रॉड, इलीगल कॉल वगैरह में ऐसे रुपए कट जाते हैं, ये सारी चीजें। तो साइबर फ्रॉड चूंकि आए दिन बढ़ते जा रहे, तो आरबीआई ने नया डोमेन ही लॉन्च कर दिया, इसका नाम है बैंक इन। तो बैंक इन करके एक नया डोमेन लॉन्च किया, केवल भारतीय बैंक ही इसका उपयोग कर सकेंगी, और यह सुविधा अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। तो एक डोमेन स्टार्ट किया है बैंक इन करके, ग्राहकों को असली और नकली वेबसाइटों पे या पहचान, जैसे होता है कई बार, अभी एक केस आया था कि उसने क्या किया था, फ्लिपकार्ट की ऊपर फ्लिपकार्ट लिखा था, यहाँ पे साइड पे मतलब ऊपर की तरफ उन्होंने कॉपी पेस्ट टाइप का करिए, नीचे फ्लिपकार्ट जैसी फोटो दिखाती, पर जब लॉग इन करोगे साइड पे तो वो फर्जी था, तो रुपए कट जाते थे। तो होता क्या है कि ऐसी चीजें, असली नकली वेबसाइट है सेम बना देते हैं वो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पकड़ी जाएंगी। तो ये है, तो फिन इन और बैंक इन ऐसे सारे डोमेन लॉन्च किए जा रहे हैं। उसके बाद है कि 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ठेके पर खेती होगी। ठेके मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे। पर कॉन्ट्रैक्ट क्या, जैसे ऐसे देते ना कॉन्ट्रैक्ट है कि ये काम कर लो, तो वैसे ही होता। मान लो किसी से सॉस वाली कंपनी ने कहा कि हमें टमाटर चाहिए, मान लो 100 के मतलब 100 क्विंटल। अब क्या होगा, गांव वाले से कहेंगे इतना टमाटर हमें उत्पादित करके दो, हम इस रेट पे लेंगे। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। किसान को क्या फायदा, उसे पहले से पता है कि किस रेट पे उसे देना है। और टमाटर टमाटर वाली कंपनी को क्या फायदा है कॉन्ट्रैक्ट में, कि मान लो कि अगर रेट बढ़ भी जाएंगे, 100 रुपए हो जाए 10 वाली चीज के, तो उसने तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। हालांकि इसमें विवाद भी बहुत सारे होते हैं, फसल के खराब होने और ऐसे, पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये अच्छाई भी होती है कि किसानों को भी फायदा है और एक जो इंडस्ट्री है उसे भी फायदा है। तो 15 राज्यों में ये अनुमति दे दी गई है। तो एपीएमसी जो मंडियां होती हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया, साथ ही अगर विवाद होगा तो उसके लिए तंत्र बनाए गए हैं। तो ये है मेन चीज। 24 और 25 मतलब 23-24 में भारत में कुल उर्वरक उत्पादन 4% से बढ़कर और ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बढ़ के 403 टन हो गया उर्वरक, क्योंकि हमारे यहाँ खेती बढ़ रही है लगातार। उसके बाद है ट्रंप ने, अभी देखा था ट्रंप ने वो क्रिश्चियन वाला खोल दिया था, अब ट्रंप ने आईसीसी जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है उससे बाहर आ गए। और ट्रंप के साथ साथ इजराइल, अर्जेंटीना, ये सारे बाहर आए। कहाँ से, मतलब अब प्रतिबंध लगाया, बाहर आने का मतलब शामिल तो था ही नहीं अमेरिका इसमें, प्रतिबंध इस पे लगा दिया है, किस पे, आपराधिक न्यायालय पे, आईसीसी पे। और ये कहा है कि कोई इसकी मदद करेगा आईसीसी के जांच में या इजराइल के विरोध में, तो उस पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं आईसीसी पे। उसके बाद है कश्मीरी कालीन जो है उसे जीआई टैग मिला। अब कालीन तो हम सुनते हैं, एक कालीन उत्तर प्रदेश में भी फेमस होता है, भदोही मिर्जापुर वाला। तो कश्मीर का पर और ज्यादा फेमस होता है। तो कश्मीर के कालीन है उन्हें जीआई टैग मिल गया। तो कालीन हाथ से बुने कालीन को है कश्मीरी, जो हाथ से बुने होते हैं, मतलब कहीं ऐसे होते हैं मशीनों से भी बनाए जाते हैं, तो इन्हें जीआई टैग मिल गया है। और प्रमाण पत्र कौन देता है, क्योंकि जीआई टैग का जो रजिस्ट्री है वो कहाँ से होती है, जीआई टैग तो भारत भर में दिए जाते हैं, पर चेन्नई स्थित भौतिक जीआई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करता है। मतलब चेन्नई
स्थित है ये रजिस्ट्री, मतलब जो ऑफिस है जीआई टैग वाला, तो उसने ये प्रमाण पत्र जारी किया है। अब क्या है, जीआई लोगों लोगों के साथ क्यूआर भी मिलेगा। अब जीआई लोगो लगा होगा साथ में, और साथ में क्यूआर भी लगा होगा इससे, तो सारी जानकारी भी इसमें मिल जाएगी। भारतीय कालीन उद्योग, अब पूछ ले कालीन उद्योग कहाँ पे है, इस कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब ऐसा संस्थान होता है, ये क्या करेगा, कालीन के मतलब विकास और बढ़ोतरी तकनीक में सब में योगदान देते। तो ये कहाँ पे है, श्रीनगर में ही है। तो उत्तर प्रदेश में भी कालीन चूंकि होती है, तो वैसे ही याद रखना है कि कालीन का पर जो संस्थान कहाँ पे है, वो श्रीनगर में ही है। और जीआई टैग भी अभी दिया गया है। अब है लास्ट आज का कि माँ अन्नपूर्णा मंदिर जो है कि स्वर्ण शिखर का 108 कलशों से मतलब शुभाभिषेक हुआ है कि 48 वर्षों के बाद जो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु जो हैं, जगतगुरु विधु शेखर ने ये संपन्न कराया है। मेन बात है कि ये कहाँ पे है माँ अन्नपूर्णा देवी मंदिर, तो अन्नपूर्णा देवी मंदिर जो वाराणसी में, बस ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मेन है जो कहाँ पे है, वाराणसी में। मंदिर के गर्भगृह में माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति लगी है विधिवत रूप से, तो ये याद रखना है। तो ये है, यहाँ पे क्या हुआ, 108 कलशों से ये सब। अब ये 48 वर्षों के बाद श्रृंगेरी का हुआ, क्योंकि अभी क्या हुआ, पिछले वर्ष अन्नपूर्णा की जो मूर्ति हुआ करती थी देवी की, वो अमेरिका कनाडा कहीं पे हुआ करती थी, वहां से भी एक मूर्ति लाई गई थी, जो मतलब पहले के समय में कैसे भी ले गए थे अंग्रेज वगैरह, या कैसे चली गई थी, तो ये वाली। और अपने यहाँ जो पहले से था उन सबको स्थापित करके जो पूजा है यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है। तो ये देखा हमने आज जो 8 फरवरी के इम्पोर्टेंट जो भी करेंट अफेयर्स थे।